अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत अहम इजलास बेनतीजा खत्म, ईरान जंग बंदी में तोसी का फैसला मुअख्खर। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमरीका ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को जमीन से निकाल कर तबाह कर देगा। अमरीका ईरान के अफजुदा जौहरी मवाद को निकालेगा। ये काम ईरान और IAEA के ताउन से होगा। आबने हुर्मत से बारूदी सुरंगें खत्म की जाएंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका के साथ अब तक कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। ईरान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबनाए हुर्मस के इंतज़ाम और मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले ईरान और ओमान बाहमी मुशावरत से करेंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता, अमरीकी धमकी आमेज़ बयानात पर इज़हार यकजहती। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत और ताउन का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। पाकिस्तान के आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के 7 बैक वक्त राबते। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान किया। पाकिस्तान खित्ते में तन्हाई के बजाय इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में बरतरी हासिल की। दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेते रहे। भारत मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। जंग बंदी के मामले पर वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में दरार पैदा हो गई। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर तनकीद करता रहा। ट्रंप ने गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी। पाकिस्तान अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ में लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान अमरीका जंगबंदी मुमकिन बनाने में पाकिस्तान का अहम किरदार है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल सिफारती रवाबित बरकरार रखेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हुई। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुज़फ़्फ़राबाद में वफ़ाक़ी मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात। 12 मुहाजिरीन नशिस्तों के खात्मे समेत 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर बातचीत। वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा मुज़ाकरात में शरीक। मुज़ाकरात में एक्शन कमेटी के मुतालबात पर पेशरफ और अहम फैसलों का इम्कान। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 9 जून को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल बरकरार। शदीद गर्मी के बाद अचानक मौसम की करवट। लाहौर के कई इलाकों में तेज़ बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। कोट लखपत, फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, मॉडल टाउन, कलमा चौक और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। वज़ीराबाद, गोजखान, शकरगढ़, लाला मूसा, गुजरांवाला, जफरवाल, फिरोजवाला, कसूर, उकाड़ा में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों की बिजली बंद। चित्राल, दीर सवात, एबटाबाद, कोहाट, पेशावर में बारिश की तवक्को। सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की कई शहरों का पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का अलर्ट। दादू का पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा।
सखर, लाड़काना 48, हैदराबाद का 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। मोहनजोदाड़ो, थरपारकर, बदीन, मटियारी, उमरकोट, घोटकी, नौशहर फिरोज, मीरपुर खास में भी शदीद गर्मी। 1 जून को सिंध के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपए 78 पैसे। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी 91 रुपए 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर बढ़ाकर 68 रुपए 93 पैसे कर दी गई। गरीब आवाम जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा तंग हैगी और मुल्क के हालात भी इतने ख़राब हुए हुए हैं कि कारोबार है कोई नहीं और जो गरीब तबका है वो दिन पर दिन पिसता जा रहा हैगा। बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये जो जंग शुरू होने से पहले जो हालात थे उस वक्त 250 रुपये कुछ था और अभी 125 लीटर ऊपर है अभी, तो अभी भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत के आगे है, मिन्नत है, आप पेट्रोल और सस्ता करें। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे ताकि ये दोबारा ये कम करें गरीबों के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा हिसाब था। 200-300 तो बढ़ाते और बाकी 22-23 रुपए कम करते। अब समझ में नहीं आती हुकूमत कर रही क्या है। कभी 3 रुपये, कभी 4 रुपये, कभी 5 रुपये। अब आगे जाके अचानक ये लोग 100-150 तक का बढ़ा देंगे। इसे ना ही करें तो बेहतर है, इसका आवाम को फ़ायदा तो कोई नहीं है। इन्होंने 2-4 दिन बाद फिर 500 बढ़ा देना है, 200 बढ़ा देना है और 20 कम करके क्या फ़ायदा। कोई रिलीफ नहीं दिया, इतना 150 बढ़ा के तो 22 रुपये कम कर देते हैं, इसमें क्या रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ते, अवाम फिर भी मुतमईन नहीं। शहरियों ने 22 रुपए की कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं कि जिस रफ्तार से कीमतों में इजाफा हुआ उसी रफ्तार से कमी भी होनी चाहिए। हुकूमत रिलीफ के लिए संजीदा इक़दाम करे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 6% कमी का ऐलान। उधर पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को पहुंचाने का आज़म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए टीमें तश्कील। मुतल्लिका अफसरान को नई किरायों की लिस्ट जारी कराने का हुक्म। बिलाल अकबर खान ने कहा ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी से मुसाफिरों को रिलीफ मिलेगा। नए बजट में टैक्सों में इजाफे का इम्कान। सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा। IMF का किसी भी किस्म की टैक्स छूट से देने से इनकार। आलमी मालियाती इदारे की ई व्हीकल्स पर GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी सिफारिश। सोलर पैनल पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक कारों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रकों और बसों समेत दीगर ई व्हीकल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा मुतवक्के। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल केबन गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। बलूचिस्तान की तरक्की का अहम संग मील। गवादर एयरपोर्ट पर पहली आजमाइशी परवाज का कामयाब तजुर्बा। गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ ईयर का पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ लैंड कर गई। गवादर एयरपोर्ट हुकाम और मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने परवाज का भरपूर खैर मकदम किया। कामयाब लैंडिंग गवादर की फ़ज़ाई राबताकारी और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग में अहम पेशरफ्त करार। इस आजमाइशी परवाज के बाद गवादर में मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के बाकायदा आगाज़ शुरू हो जाएगा। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा नेशनल पुलिस अकेडमी का पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत में अहम किरदार है। DSP से सही मायनों में आवाम की खिदमत करनी है। पुलिस अफसरों ने जज्बे लगन से इदारे मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम देनी है। आपने पुलिस पर आवाम के एतमाद को मजबूत बनाना है। वज़ीर आला सिंध की तरबियत हासिल करने वाले DSPs को मुबारकबाद।
करप्शन और लूटमार का नाम पीपल्स पार्टी और MQM है। दोनों जमातों ने मिलकर कराची को तबाह किया। सूबा और वफाक नूरा कुश्ती करते हैं, MQM इसमें शामिल हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आधे शहर में पानी नहीं, टैंकर माफिया सरगर्म है। ईद पर कराची में सफाई सुथराई का निज़ाम अबतर रहा है। उधर एक बयान में अमीर जमात इस्लामी ने कहा, पेट्रोल की कीमत में 22 नहीं 122 रुपए कमी की ज़रूरत है। लेवी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। 2 साल के लिए पेट्रोल की कीमत 250 रुपए फी लीटर मुकर्रर करनी चाहिए। काबुल से अफगान शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। अफगान शहरी ने अफगानिस्तान के बदतर हालात का जिम्मेदार अफगान तालिबान को करार दे दिया। कहा, ईद का त्यौहार है मगर लगता नहीं कि यहाँ अफगानिस्तान में कोई ईद है। अफगान शहरी भूख और अफलास का शिकार, बेइंतहा बेरोजगारी और बॉर्डर्स भी बंद हैं। अफगानिस्तान के शहरियों को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। फितना ख्वारिज को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें देने पर अफगान शहरी ने तालिबान रजीम को भी आड़े हाथों लिया। कहा, दहशतगर्दों को अफगान तालिबान पाकिस्तान के हवाले करें। पाकिस्तानी हमारे भाई हैं।